हेलो दोस्तों, माय नेम इज संदीप केसरवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक। और ये टॉपिक कौन सा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में ये देख चुके हैं कि स्टेट्स क्या होता है। स्टेट्स के बारे में हम पढ़े थे। रेस्ट और मोशन स्टेट क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझे थे, एनालाइज करे थे। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, हम डिफिनेशन देखते हैं कि द एक्चुअल पाथ या लेंथ ऑफ ट्रेवल बाय अ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनर्शियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा वर्ड पे गौर करो कि एक्चुअल पाथ का मतलब क्या होता है। एक्चुअल का पाथ का मतलब जो हमें पाथ दिख रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? एक्चुअल पाथ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रोड निकली है, ठीक है, ये रोड है, तो ये हमें एक्चुअल पाथ दिख रहे हैं। हम ऐसे गए, मूव किए, फिर इधर गए, फिर ऐसे मूव किए, फिर ऊपर मूव किए, फिर हमारा क्या आ गया? घर आ गया। तो ये हमारा स्कूल हो गया और ये हमारा घर हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल पाथ को जो ट्रेवल कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनर्शियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अब देखो देखो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? अगर हमें ये मान लो ये तुम्हारा स्कूल है और ये तुम्हारी घर है, तो बच्चों बताओ ये सबसे जो ये वाले लाइन है, मतलब ये वाला जो पाथ है, इस पाथ को हम क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसी को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। इतनी बात आगे समझ में। अब हम नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं और इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इतना चीज हो गया। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस डिस्टेंस के बारे में बताया गया है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शंस। कोई डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मान लो सपोज दैट कि आपसे बोला जाए कि आप यहां से चलना स्टार्ट करो, ठीक है, आप यहां से चलना स्टार्ट करो, आपसे बोल दिया गया कि आप 5 किलोमीटर मूव करो। अगर आपसे बोल कर दिया गया है अगर आपसे बोल दिया गया है कि 5 किलोमीटर यहां से मूव करो, तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। आपको ये नहीं बोला गया है कि आप पर्टिकुलर डायरेक्शंस पे जाओ। आप आप इधर ईस्ट की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है, नॉर्थ की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है, और साउथ की तरफ भी जा सकते हो और वेस्ट की तरफ जा सकते हो। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर तुम किधर भी जा सकते हो, तो इसमें कोई भी रोक नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आगे बात समझ में। अब ठीक है, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ऑडियोमीटर इन व्हीकल, ठीक है। ठीक है, तो जो ये ऑडियोमीटर क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि ऑडियोमीटर क्या होता है। देखो ऑडियोमीटर जैसे ये चीज है जो तो आपको बताता है। एक तो देखो ये जो इस तरह का जो मेजर करता है कि आपकी स्पीड क्या है उस समय, करंट रेट पे स्पीड क्या होती है। 40 किलोमीटर पर आवर चल रहे हो, 80 किलोमीटर पर आवर चल रहे हो, ऐसा ऐसा मेजर होता है। लेकिन ऑडियोमीटर क्या बताता है? ये डिस्टेंस को मेजर करता है कि आप कितने डिस्टेंस मूव कर चुके हो। ये चीज यहाँ पे ये जो भागता मतलब कंटिन्यूस चलता रहता है, तो इसी को आपको क्या बोलता है? डिस्टेंस को मेजर करता है। इतनी बात आगे समझ में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देखना है कि जो डिस्टेंस की जो यूनिट्स होती है, कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो ये मीटर में होता है, ठीक है। ये किस में होता है? मीटर में होता है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। मान लो सपोज दैट कि ये पर्टिकुलर, मान लो कोई एक यहाँ यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है और एक पर्टिकुलर पॉइंट ये है, ठीक है। तो एक बंदा इस वाले पाथ से मूव करता है और एक दूसरा बंदा ऐसे मूव करता है। तो ये दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी है। अब ये वाला जो पाथ है इसको भी हम डिस्टेंस बोल सकते हैं, इसको भी तो हम डिस्टेंस बोल सकते हैं, बट ये वाले पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। ये वाले पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है कि किस तरह से हम बोल रहे हैं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, और जितने भी हमारे पाथ हैं वो सारे डिस्टेंस कहलाएंगे। ओके। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर समझना होगा, थोड़ा सा समझ लो कि जो हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा,
फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये हो सकता है। और दूसरा वाला पॉइंट अगर हमें निकला है तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस फॉर इट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है उसमें क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। यहां तक समझ आ गया। इसकी भी अगर हम यूनिट की बात करें तो ये भी किस में मेजर होता है, मीटर में होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हमें बताना क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट ये हो गया। तो हमारा डिस्टेंस क्या होता है कि एक्चुअल पाथ को जो हमें ट्रेवल करता है उसी को हम बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमें डिफिनेशन ही लिख देना है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा डिफरेंस क्या होता है बच्चों, ये डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट क्या होता है, इट रिमेन्स पॉजिटिव कैन नॉट बी जीरो या निगेटिव। देखो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को समझो कि इसको क्या बोल रखा है इन्होंने कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होगा। मान लो सपोज दैट कि ये वाला पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मान लो पर्टिकुलर ए पॉइंट हो गया और ए बी हो गया। तो सबसे पहले बंदा यहां से चलना स्टार्ट किया और इधर मूव किया। मान लो ये कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है, तो ये 5 मीटर गया। फिर बंदा यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से ये वापस आया तो ये 5 मीटर आया। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव आया, कैन नॉट बी जीरो या निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होगा क्योंकि 5 मीटर इधर गया फिर 5 मीटर गया, फिर टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो 5 + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। देखो इसको समझो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है अगर मान लो सपोज दैट कि ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए है। ठीक है, ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट ए है और ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट बी है। यहां से ये इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों, 5 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस यही है। अब बंदा यहां से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे कोई एक बंदा है, यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचा, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच गया, तो 5 मीटर हो गया। अगर फाइनल अगर हम बोल दें कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो बच्चे ये कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। ये तो पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव कब होगा, देखो नेगेटिव मान लो सपोज दैट अब ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसको हम क्या मानेंगे, ओरिजिन मान लेंगे। तो ये 5 मीटर तो इधर गया, ठीक है, पहले यहां तक आया, फिर उसके बाद ये दोबारा रिटर्न होने लगा। तो ये यहां आके नहीं रुका, ये यहां आके रुका। तो ये कितना डिस्टेंस मान लो, ये 2 मीटर हो गया। तो पहले ये 5 मीटर इधर गया था, फिर 5 मीटर, ये 5 मीटर सबसे पहले इधर गया, फिर 5 मीटर इधर आया, फिर 2 मीटर और इधर आया। मतलब फाइनल पोजीशन इसकी कहाँ है, यहाँ पे है। इसका मतलब सबसे पहले यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो 5 हो गया प्लस ये वापस आया, ये वापस आएगा तो फिर ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव हो जाएगी। और फिर ये और वापस चला गया तो -2 हो जाएगा। इस 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और ये कितना आ गया, -2 आ गया। तो मतलब ये निगेटिव भी हो सकता है। और जीरो कब होगा, मान लो वो जिस पोजीशन से चला गया और उसी पोजीशन से वापस रिटर्न आ गया, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट इन अ लीनियर पाथ। देखो लीनियर पाथ में हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या होगा बताओ बच्चों, इक्वल होगा। मान लो सपोज दैट ये क्या हो गया, लीनियर पाथ हो गया। तो अब इस वाले पाथ में क्या है, इस वाले पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस या इट्स लेस देन द डिस्टेंस। देखो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल हो सकता है और हमेशा लेस देन होगा डिस्टेंस से। मान लो सपोज दैट कि ये पर्टिकुलर तो कोई दो पॉइंट है, एक पाथ ये हो गया और एक पाथ ये हो गया। तो ये जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, ये तो हमेशा मान लो 5 मीटर है, तो ये वाला जो पाथ है 5 से तो ज्यादा ही होगा, 6 मीटर होगा। तो यही बोला है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है। इक्वल मान लो सपोज दैट ये वाला केस ले लिए, और लेस होगा तो ये वाला केस हो गया कि ये हमारा लेस देन होता है। आगे इतनी बात समझे।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, अ बॉडी ट्रेवल इन अ सेमी सर्कल पाथ 10 मीटर स्टार्टिंग इट मोशन फ्रॉम ए टू बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, कोई बॉडी है वो ट्रेवल कर रहा है सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है। आगे सबसे पहले हम आगे सेमी सर्कुलर पाथ बना लेंगे। मान लो सपोज दैट कि ये है सेमी सर्कुलर, हम पाथ एक बना लेते हैं, ये, ठीक है। और उसकी हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है बच्चों, गिवन क्या दे रखा है, रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों, 10 मीटर दे रखा है। रेडियस दे रखी है, मान लो पर्टिकुलर पॉइंट ए ये हो गया और बी ये हो गया, और इसकी जो रेडियस दे रखी है बच्चों, कितना दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है, ठीक है। ये दे रखा है। अब हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, डिस्टेंस। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, डिस्टेंस क्या होती है। तो डिस्टेंस का हम डिफिनेशन क्या देखे थे, ए पर्टिकुलर पॉइंट है, एक्चुअल पाथ इसका यही है, दिस इज द एक्चुअल पाथ। ये क्या है बच्चों, एक्चुअल पाथ है। तो अब एक्चुअल पाथ में वो मूव करेगा। देखो, जो सेमी सर्कल का जो मतलब सोचिए पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है बच्चों, टोटल अगर हम यहां पे लिखें, टोटल डिस्टेंस ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ सर्कल, अगर हम पूरा सर्कल का डिस्टेंस निकालें बच्चों तो कितना होता है, 2πr होता है, करेक्ट, 2πr होता है। बट अपन को निकालना क्या है बच्चों, हाफ्स निकालना, ठीक है, सेमी सर्कल पाथ का। तो डिस्टेंस ऑफ सेमी सर्कल सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, पाई इंटू आर हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितना होता है, 3.14, और इंटू कितना दे रखा है, रेडियस 10 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 31.4 मीटर आ जाएगा। तो ये क्या बच्चों आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब हमें दूसरा पॉइंट निकालना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, यही तो शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों। अब देखो, ये शॉर्टेज डिस्टेंस, ये भी तो आर है और ये भी तो आर है, तो टोटल कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो 2r हो जाएगा। तो 2 इंटू आर की वैल्यू कितने दे रखी है, 10, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 20 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। आगे समझे, सबसे पहले आगे क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद उसके डाटा को लिखना है, उसके बाद अप्रोच करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ट्रेवल 4 किलोमीटर टू A body travel 4 kilometers towards north, then he turn to his right and travel another 4 kilometers before coming to the rest. Calculate total distance traveled and total displacement. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आगे हम क्वेश्चंस को रीड किए, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आगे हम डायरेक्शंस को बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्शंस पे मूव करना है। तो देखो, ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। ये हमारा पोजीशंस हो गया। तो बोल रहा है कि अब यहां से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बॉडी ट्रेवल 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ की ओर। सबसे पहले आगे ये इधर मूव किया, ये इधर कितना गया बच्चों, 4 किलोमीटर गया, ठीक है। अब यहां पर आ गया, उसके बाद ही टर्न टू हिज राइट। अब इसका राइट किधर होगा, ईस्ट की ओर होगा, एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। अब यहां पर ये फिर ऐसे मूव किया, ये फिर 4 किलोमीटर इस तरह से मूव किया इन्होंने, ठीक है। ये यहाँ पे 4 किलोमीटर ऐसे मूव किया बिफोर कमिंग रेस्ट, मतलब रेस्ट पे आ गया, मतलब जब तक वो रेस्ट में नहीं आया यहाँ पे वो रेस्ट पे आ गया।
अब बताना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अब यहाँ पे मान लो पर्टिकुलर पॉइंट ओ हो गया, ये पर्टिकुलर पॉइंट बी हो गया और ये पर्टिकुलर पॉइंट बी हो गया, ए बी, ठीक है। अब हमें बताना है फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ओ ए गया, फिर उसके बाद ए से बी गया, तो ओ ए की वैल्यू कितनी है 4+4 मतलब 8 किलोमीटर उन्होंने मूव किया। अब बताना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ है, अब यहां से यहां तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो यहाँ पे अब हम क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, मान लो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमें ओ भी निकालना है, तो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन मतलब कि क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट। अब इस सर्कल को थोड़ा सा हम निकाल के यहां दिखाते हैं, इसकी वैल्यू यहां फाइंड करके दिखाते हैं, ठीक है। ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये भी क्या हो गया, पॉइंट बी हो गया। तो ये 4 दे रखा है, ये भी 4 दे रखा है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बच्चों, √4² प्लस 4², ठीक है। तो ये चीज यहाँ से निकल जाएगा, तो इसकी भी जब हम वैल्यू निकालेंगे, अब चूंकि हमें फाइंड ही तो करना है ओबी, तो ओबी इजकल टू बचाओ बच्चों कितना हो जाएगा, ये हमारा यही तो हमें फाइंड करना है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो √4² 16+16 मतलब कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 4 से अगर हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये कितना बाहर निकल जाएगा, 2 इंटू 2 बाहर निकल जाएगा और रूट में 2 आ जाएगा, तो ये फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों, 4√2। तो ये हमारा इतना मीटर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चों, 4.4√2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल मूव इन सर्कल ऑफ डायमीटर 5 मीटर, हमें डायमीटर दे रखा है 5 मीटर, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट 3 रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो हमें क्वेश्चंस में आगे सबसे पहले क्या दे रखा है बच्चों, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है बच्चों 5 मीटर, तो अगर हम इसका रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5/2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर, तो ये तो हमें रेडियस पता चल गया। अब क्या कह रहा है कि हमें डिस्टेंस बतानी है, तो देखो बच्चों मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों 2.5 मीटर। अब मान लो पार्टिकल यहां से ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ और वो 3 रिवोल्यूशंस मतलब वो 3 बार चक्कर लगा रहा है, मतलब एक बार यहां से चलना स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे 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 मूव किया, फिर यहां तक आया, फिर दोबारा आया, फिर यहां पे आया, फिर 3 बार ऐसे चक्कर लगाया, तो हम निकालेंगे क्या, टोटल डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है बच्चों 2π×r होता है, एक्चुअली में 3 बार चक्कर लगाया इसीलिए 3 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 2π×r, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 6π×r। तो अब सारे वैल्यू को पुट करो, 6.3.14 इंटू आर की वैल्यू 2.5। अब इसको जरा सॉल्व कर लेना, कितना आंसर आएगा वो लिख लेना, ठीक है, इसको सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो हमारा पहला हो गया। अब दूसरा बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे मान लो यहां से बच्चा चलना स्टार्ट हुआ, यहां से चला, फिर ऐसे मूव करते फिर यही पॉइंट पे आ गया, तो दोबारा चला फिर इसी पॉइंट में आ गया, दोबारा चला फिर इसी पॉइंट में आया, मतलब उसकी जो एक्चुअली में उसने कितना ट्रेवल डिस्टेंस किया, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 0, शॉर्टेज डिस्टेंस उसका 0 हो गया क्योंकि वहीं से चलना स्टार्ट हुआ और वहीं पे पहुंच गया, तो इसका मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, करेक्ट।
ठीक है, हमारा जो आज का जो टॉपिक्स था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो कंप्लीट होता है। हम इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स अलग से कोई एक सीरीज ले आएंगे, उसमें हम सॉल्व करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे। स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और यहीं पर हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और नीचे दिए गए डिस्कशंस में हम एक लिंक को शेयर कर दे रहे हैं। आपको अगर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप उस पर कमेंट करके आपको अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और हो सके पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम टाइम पर आपका रिप्लाई कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।